Tell me like a Hellcat. सो गाइस, ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें नेक्स्ट सीन में कुछ ऐसा दिखा जाता है। उसके बाद फिर फ्रैंकलिन उसको अपनी जैकेट देते हुए उसे ही पकड़ के सो जाता है। एंड क्योंकि उसकी बॉडी अभी कोल्ड थी एंड उसे बहुत ठंड लग रही थी, ही हैज़ नो ऑप्शन कि वो क्या करे, तो इसलिए वो उसे रात भर इसी तरह से हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे जब रेस्टोरेंट वाली जो आंटी होती है वो शाशी से मिलने जाती है, तो वो इन दोनों को ऐसे देख करके बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है। एंड दैन फिर वो इन दोनों की फ़ोटो खींच लेती है एंड दैन फिर वहाँ पर से चली जाती है। फ्रैंकलिन शाशी से कहता है कि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर इतना कोल्ड कैसे था, तो शाशी कहती है मैं कुछ फ्रीजर में से लेने गई थी या फिर, तो वो उसे कहता है कि अगली बार से अपना ख्याल रखना और तुम फैमिली से भी नहीं मिलना। इतना कह के वो वहाँ पर से चला जाता है। उसके बाद फिर जो रेस्टोरेंट वाली आंटी होती है वो शाशी को उन दोनों के साथ वाली फ़ोटो दिखाती है। शाशी को वो शाशी उसकी फ़ोटो को डिलीट कर देती है एंड वो रेस्टोरेंट वाली आंटी को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्रैंकलिन के साथ होता है एंड दैन फ्रैंकलिन उसको मना कर होता है कि तुम शाशी के साथ नहीं रह सकते हो। फ्रैंकलिन उससे कहता है कि आपकी तो तीन इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी, तो मैं क्यों नहीं एक लड़की को डेट कर सकता हूँ। वो उसे मना करता है एंड दैन फिर वो उसे घर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे शाशी फ्रैंकलिन से मिलने आती है ये चेक करने के लिए कि वो उसके प्लानट का है या नहीं, तो वो उसे हक कर लेते हैं। यही फ़ायदा उठा के फ्रैंकलिन वहाँ पर से भाग जाता है। फ्रैंकलिन को गुस्सा आता है, दैन वो उसे थोड़ा क्लोज जाके उससे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पे बस ये चेक करने आई हूँ कि तुम मेरे प्लैनेट के हो या नहीं हो, या फिर मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस तुम्हारे पास है। तो फ्रैंकलिन कहता है कि हमारे अर्थ पे तुम्हारे जैसे दूसरे प्लैनेट के लोग का कभी भी वेलकम नहीं होगा। हमारी शाशी को गुस्सा तो आता है बट अब तो कर भी क्या सकती है एंड वो थोड़ा सैड भी हो जाती है क्योंकि उसका अर्थ पे कोई वेलकम नहीं कर देगा। उसके बाद फिर फ्रैंकलिन जब कार से जा रहा होता है तो उसे शाशी के रेस्टोरेंट का कार्ड मिलता है, तो वो उसे ब्लॉक लिस्ट में कर देता है ताकि वो उससे मिलने ना आ पाए। नेक्स्ट सीन में शाशी बहुत छुप के फ्रैंकलिन से मिलने जाते हैं। फ्रैंकलिन से देख के बहुत ही खुश होता है एंड दैन उसे घर में ले जाता है। आफ्टर दैट फिर वो उसकी फ़ोटो बनाता है एंड दैन फिर वो दोनों वहीं पे मस्ती करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं फ्रैंकलिन जियांगशु से मिलने जाता है एंड दैन उसे कहते हैं कि तुम चुपके से फ्रैंकलिन की हेल्प क्यों कर रही हो। जियांगशु उससे कहती है कि मैं उसकी हेल्प इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट है और हम इस तरह के आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं एंड हमें इसी तरह के आर्टिस्ट की ज़रूरत है। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो फ्रैंकलिन रहता है वो उसकी पेंटिंग को कंप्लीट कर देता है एंड आफ्टर दैट ये लोग बहुत मस्ती करते हैं। शाशी वो उससे पूछती है कि तुम्हें पेंटिंग करना कब से सीखा, जहाँ पे वो बताता है कि मैं इसी तरह से एक फ्रेंड की पेंटिंग कर रहा था, वो फ्रेंड मेरे लिए बहुत ख़ास थी। एंड यहाँ पे वो जियांगशु की ही बात कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में फ्रैंकलिन अपनी मॉम से अपना कार्ड एक्टिव कराने के लिए बात कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे मना करती है कि कहती है कि जब तक तुम फ्रैंकलिन की जगह चेयरमैन की जॉब नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारा कार्ड एक्टिव नहीं कराऊंगी। वो कहता है कि ये मेरे और फ्रैंकलिन के बीच का मैटर है, तो मैं जा रहा हूँ। एंड दैन फिर उसकी मॉम जो है उसका पर्स देख लीजिए जो कि वहीं पे गिर जाता है एंड दैन उसके वॉलेट को जब वो पिक करती है तो उसके वॉलेट में उसे जियांगशु एंड फ्रैंकलिन की फ़ोटो मिलती है। वो तुरंत ही अपने भाई को बोल के कहती है कि मुझे जियांगशु के साथ मीटिंग अरेंज करनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि जो जियांगशु रहती है उसको फ्रैंकलिन की कंपनी में लास्ट ऑर्डर करने के लिए मिला रहता है। वो जब जा रही होती है तो अपने सुपर नेचुरल पावर्स का यूज़ करते हैं बट गड्ढे में गिर जाती है। फ्रैंकलिन उसे ढूंढने आता है
है एंड दैन फिर उसे ढूंढ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो एंड दैन फिर वो उसे वहाँ पर से खींच लेता है, बट खींचते खींचते सडनली कुछ इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके क्लॉथ्स बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो फिर वो उसे क्लॉथ्स खरीदने ले जाता है। उसके क्लॉथ्स खरीद पर उसे अपनी डिलीवरी के लिए लेट हो रहा था, तो फिर वो वहाँ पर से भाग रही थी और दैन टाइम फ्रीज कर देती है, जहाँ पे फ्रैंकलिन को एक और बार शॉक्ड हो जाता है एंड जब से यकीन ही होता है कि जब हो क्या रहा है। वो जब बाहर जाता है तो उसे वहाँ पे शाशी मिलती है एंड दैन उससे पूछता है कि क्या ये मेरा इल्यूज़न है या फिर ये रियलिटी है। तो हमारी शाशी मौका उठा के वहाँ पर से भाग जाती है। जब फिर उससे मिलने जाता है तो फिर वो देखता है कि शाशी तो चेंजिंग रूम में चेंज कर रही है एंड दैन उसे सॉरी के तौर पे अपने ऑफिस का नेक्स्ट दिन में वो अपने डॉक्टर से इन सभी बातों के लिए डिस्कस करता है। उसके डॉक्टर फ्रेंड उससे कहता है कि ये सब बस एक इल्यूज़न है, वो तुम्हारी बीमारी के कारण से या तुम्हारी इल्यूज़न है एंड दैन जियांशु तुम्हारी रियलिटी है। अब तुम्हें बस डिसाइड करना है कि तुम्हें इल्यूज़न में जाना है या फिर रियलिटी। नेक्स्ट दिन में शौर्य जब अपने टोटो फ्रेंड से बात कर रही होती है एंड सोच रही होती है कि फ्रैंकलिन उतना बुरा भी नहीं जितना वो उसे सोच रही है। तभी वहाँ पे उसकी वो आ जाती है रेस्टोरेंट वाली आंटी एंड देन उससे कहती है कि आई थिंक फ्रैंकलिन तुम्हें लाइक कर रहा है, मीन्स ही लाइक्स यू। उसके बाद फिर वो फ्रैंकलिन की लास्ट डिलीवरी करने जाती है, जहाँ पे सोचती है कि वो अब उससे कभी भी नहीं मिलेगी एंड दैन फिर वो उससे खाना कहती है उसके सामने खाने के लिए, मतलब कि उसके पहले वो उससे कहती है कि तुम मुझे लाइक नहीं करो क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। फ्रैंकलिन मीटिंग में होता है, मीटिंग वाले लोग ये सब बात सुनकर शॉक रहते हैं। वो उससे कहती है कि तुम मेरे सामने खाना खा के दिखाओ, पर वो नहीं खाता बिकॉज वो मीटिंग में होता है। तुम्हारे शाशी उसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिला देते, जिसके साथ में ये पार्ट हो जाता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।